अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी हमेशा दोनों तरफ से देखी जाती है, मेल इनफर्टिलिटी भी और फीमेल इनफर्टिलिटी भी। तो जब भी इस तरह का केस आपके पास आए तो आपने दोनों एस्पेक्ट्स सामने रखने हैं, मद्देनज़र रखने हैं। अक्सर हमारे माशरे में मर्द हजरात जो हैं इस हकीकत को कबूल नहीं करते कि हमारे अंदर कोई फॉल्ट है, और हमेशा इसका कसूरवार जो है वो खातून को, औरत को ठहरा जाता है, और घर टूट जाते हैं। अक्सर घर टूटते हैं इसी वजह से देखे हमने कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा। और अगर इस तरह की कंप्लेन आप लोगों में से किसी को है तो फौरी तौर पर हमारे से रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत अच्छे तरीके से इलाज होगा और कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपके पास इनफर्टिलिटी का केस आता है या किसी भी घर में इनफर्टिलिटी का केस है तो आपको एक रूट प्लान दूंगा मैं कि किस तरह आपको चलना चाहिए, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए या कौन सा आपको रूट मैप जो है वो बेस्ट होगा। हम दो तरह में ये डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेल इनफर्टिलिटी को अलहदा और फीमेल इनफर्टिलिटी को अलहदा। तो हम देखते हैं अगर आपके पास आपके घर में कोई इनफर्टिलिटी का, बांझपन का कोई मरीज है तो बांझपन को हम सबसे पहले किस टेस्ट से, कौन से टेस्ट करेंगे, बुनियादी टेस्ट जो हमें बताएंगे कि इसमें कोई बांझपन वाला सिलसिला है। अगर हम मर्द की बात करें तो मर्द का सबसे पहले सीमन एनालिसिस कराएंगे, जरासीमों का जो टेस्ट होता है वो करवाएंगे। उसमें कोई पस तो नहीं आ रही, जरासीम पूरे हैं, मिकदार में कम तो नहीं है, डेड तो नहीं है, टूटे फूटे तो नहीं है, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाएगा स्क्रोटल या टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड। उसमें हम एपिडिडमस देखेंगे, स्पर्म डक्ट देखेंगे, किनाल देखेंगे, कोई रुकावट नहीं है, कार्सिनोमा नहीं है, कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है। दो चीज़ें ये। फिर हम हार्मोन्स के टेस्ट करेंगे उनके, वो ठीक हैं या नहीं है। फिर हम थायराइड ग्लैंड के टेस्ट करेंगे, इसका भी बहुत अहम किरदार होता है। फिर लिपिड प्रोफाइल कराएंगे। इसी तरह ये सारी चीज़ें मिला के देखेंगे। अगर मर्द नॉर्मल है तो फिर हम उसकी खातून की तरफ आएंगे, उसके फीमेल पार्टनर की तरफ आएंगे। उसका सबसे पहले हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, स्कैन करवाएंगे। स्कैन में हम चीज़ें देखेंगे कि क्या कोई फेब्राइड तो नहीं है, TVS भी इसमें हम करवा सकते हैं। जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनमें देखेंगे कोई रुकावट तो नहीं है, वो बंद तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है। इसी तरह ओवरीज जो है वो पॉलीसिस्टिक तो नहीं है, एग मैच्योर बन रहा है या नहीं, फोलिकुलर एक्टिविटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, जो बच्चेदानी की दीवार होती है वो बल्कि तो नहीं हो गई, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप पे हम आ जाएंगे तो खातून में भी हार्मोन्स के टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे कि हार्मोन्स नॉर्मल हैं या नहीं है, कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है। फिर हम उन दोनों से हिस्ट्री लेंगे, क्या मेंसेस, उसके जो माहवारी होती है वो हर महीने टाइम पे आ रही है या नहीं, ब्लीडिंग कितनी होती है, तो ये सारी हिस्ट्री लेंगे। अगर इर्रेगुलर मेंसेस हैं तो क्या वो स्ट्रेस से हैं या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, फेब्राइड्स की वजह है या कोई और है, ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही, कोई पोलिप तो नहीं बन गया। ये सारी चीज़ें देख के फिर अगले स्टेप पे हम जाएंगे। तो ये दोनों की चीज़ें देख के जिसमें फॉल्ट हो तो हम एक मैप बनाते हैं, ट्रीटमेंट मैप बनाते हैं कि यहाँ पे इस पार्टनर में कोई इफेक्ट आ रहा है तो इसको, इस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमने ये रूट मैप अख्तियार करना है। अगर दोनों में आ रहा है तो दोनों को साथ चलाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ भी करेंगे और इसका इलाज भी करेंगे, और 100% कामयाबी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई आपके घर में मरीज़ हो तो आपने ये टेस्ट कराने हैं और किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके चेक करवाना है। जो प्लान दें आपको ट्रीटमेंट का, फिर उसके मुताबिक चलें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के सामने किसी चीज़ की देर नहीं, आपको औलाद से नवाजेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।